साथियों नमस्कार। टारगेट विद टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम केवल जूनियर एडर शिक्षक भर्ती के विषय में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, यानी जो हमारे मित्र इस भर्ती से जुड़े हुए हैं शिक्षक भर्ती से, वो मित्र भली भांति जान रहे हैं कि जूनियर एडर शिक्षक भर्ती जो कंप्लीट होने की अपने अंतिम सीमा पर आ चुकी है। उसी को लेकर जो है तमाम मित्र हमारे भ्रम में इस प्रकार से हैं कि सर हमारा गुणांक कितना है, क्या हम उम्मीद करें या ना करें, हमारा गुणांक कितना है, हम उम्मीद करें या ना करें। इस प्रकार से सभी मित्र अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं और बहुत ही भ्रम में पड़े हुए हैं। तो साथियों देखिए, मैं भी एक पास अभ्यर्थी होने के नाते, जूनियर एडर शिक्षक भर्ती में एक पास कैंडिडेट होने के नाते मेरी भी जिज्ञासाएं रहती हैं इन सब बातों को लेकर। तो उसी को देखते हुए मैंने 2-4 मित्रों के साथ में एक महासर्वे किया हूँ। हिंदी सब्जेक्ट को लेकर मैं एक महासर्वे किया हूँ कह सकते हैं कि। और इसमें देखिए, आप लोग देखिएगा, मैं पूरे विधिवत से तार्किक चीज़ों के साथ के प्रमाण के साथ आपको दिखाते चलूँगा कैसे कितना हो सकता है और कितना अनुमान आ रहा है हिंदी सब्जेक्ट में कट ऑफ को लेकर। और आप लोग अपने आप को देखिएगा, पूरी बातों को सुनने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा आप लोग भ्रम में हमेशा पड़े रहेंगे जब तक कि चयन प्रक्रिया नहीं जारी हो जाएगी। तो आप लोग विधिवत रूप से देखिएगा, क्रम वाइज से, स्टेप से। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला देंगे कि यदि हमारा गुणांक कितना जा रहा है, आप लोग से कह रहे हैं, यदि गुणांक कितना जा रहा है तो आप लोग अपने आप को कॉन्फिडेंस में ला देंगे, हाँ हमको नियुक्ति पत्र का इंतजार करना चाहिए। और साथियों एक बात और आप लोगों से कहना है कि ये जो हम आंकड़ा देने जा रहे हैं आप लोगों को, ये कोई गवर्नमेंट द्वारा या शासन द्वारा या सरकारी आंकड़ा कह सकते हैं कि नहीं है कोई, कि आप लोग इसको मतलब इसको देखकर परेशान ज़्यादा मत हो जाइए कि नहीं यही सरकारी आंकड़ा है। क्योंकि कुछ मित्र हमारे ऐसे हैं जो थोड़ी सी बातों को लेकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो मैं एक अनुमान, हम लोग 4-5 लोग मिलकर एक अनुमान लगाए हैं बकायदे जो है वो हिंदी सब्जेक्ट को लेकर। और उम्मीद करते हैं कि इस अनुमान से मतलब ज़्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ, जहाँ तक मुझे हम लोगों को लग रहा है उससे कम ही रहेगी, 1 पॉइंट, आधा पॉइंट या कह सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाएगी मुझे जहाँ तक विश्वास लग रहा है। क्योंकि हम लोग उस तरह से कट ऑफ को निर्धारण ही किए हैं, आप लोग सुनिएगा अच्छे से। मगर एक बार और कह रहे हैं कि ये कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, आप लोग परेशान मत रहिए, अनुमान लगा रहे हैं हम लोग, क्यों लगाए हैं। आप लोग देखिएगा कितना तक आप लोग पहुंच रहे हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाइएगा, परेशानी से दूर हो जाइएगा, भ्रम से दूर हो जाइए। तो देखिए, जैसा कि हिंदी सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, देखिए हम हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। हिंदी सब्जेक्ट पे हम लोग मिलकर एक सर्वे किए हैं बकायदे। हिंदी सब्जेक्ट में सभी लोग जान रहे हैं, जितने भी पास अभ्यर्थी हैं सब लोग जान रहे हैं कि हिंदी सब्जेक्ट में टोटल कैटेगरी को मिलाकर, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हो, सभी कैटेगरियों को मिलाकर 13,198 अभ्यर्थी पास हैं। हिंदी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। हिंदी सब्जेक्ट में देखिए 13,198 अभ्यर्थी सभी कैटेगरियों को मिलाकर पास हुए हैं केवल हिंदी सब्जेक्ट में। जिसमें से अब देखिए हम लोगों द्वारा अनुमान क्या लगाया गया है, हम लोगों द्वारा अनुमान लगाया गया है, देखिए, जिसमें से जनरल के अभ्यर्थी जो हैं या जनरल के कैंडिडेट जो हैं 3200 लगभग, ये देखिए लगभग 3200 के आसपास में पास हुए हैं। 13,198 अभ्यर्थियों में से, हिंदी के अभ्यर्थियों में से जनरल के जो अभ्यर्थी हैं, जनरल के कैंडिडेट जो हैं लगभग जो है 3,200, यानी 3200 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जनरल वाले पास हुए हैं केवल हिंदी सब्जेक्ट में 13,198 अभ्यर्थियों में से। इसमें देखिए EWS के लगभग हम लोगों का अनुमान जो हो गया है वो 2500 के आसपास में EWS पास हैं केवल हिंदी सब्जेक्ट में। और देखिए OBC की बात किया जाए तो OBC में 13,198 अभ्यर्थियों में देखिए OBC जो है लगभग 5,300 यानी 5300 अभ्यर्थी जो हैं, लगभग 5300 अभ्यर्थी जो हैं ये हिंदी सब्जेक्ट में केवल OBC के पास हैं। और SC कैटेगरी के जो हिंदी सब्जेक्ट में पास हुए अभ्यर्थियों जो हैं, देखिए कुल तो 13,198 पास अभ्यर्थी हैं, जिसमें से SC कैटेगरी के अभ्यर्थी जो हैं लगभग 2,150, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 2,000 से लेकर 2,200 के अंतर्गत अभ्यर्थी जो जितने पास हैं, वह अभ्यर्थी जो है लगभग 2,200 के आसपास में जो है वह SC कैटेगरी के अभ्यर्थी पास हैं केवल हिंदी सब्जेक्ट में। और ST की बात करते हैं, ST कैटेगरी के जो अभ्यर्थी पास हैं लगभग 25 अभ्यर्थी जो हैं, 25 कैंडिडेट हिंदी में, केवल हिंदी में वो ST कैटेगरी के पास हुए हैं। यह देखिए अनुमान हम लोगों द्वारा लगाया गया है, बाकी कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है।
इसको ज़्यादा दिल पे आप लोग मत लीजिएगा, मगर इतना जानते रहिए कि ये हम लोगों का लगभग 90% 99% जो है हम लोगों का यही अनुमान जा रहा है, क्योंकि हम लोग 4-5 लोग विधिवत तरीके से इस पर मंथन किए हैं। और देखिए 13,198 में से पास, जो ये हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल 13,198 अभ्यर्थी पास हैं, जिसमें से जनरल के लगभग 3200, ईडब्ल्यूएस के लगभग 2500, ओबीसी के लगभग 5300 देखिए पास है, सबसे ज़्यादा ओबीसी के पास है। एससी के देखिए लगभग जो है 2100 से 2200 के आसपास में लगभग पास हैं, और एसटी कैटेगरी के लगभग 2500 पास हैं। अब देखिए इतने कैटेगरियों, इतने सीटों पर इतने जो है अभ्यर्थी पास हैं, और लेकिन सीटों की संख्या, कोई भी सीटों की संख्या, किसी भी सब्जेक्ट की सीटों की संख्या कोई क्लियर नहीं है कि कितना है। मगर जो है मैं इसमें जो है हिंदी में एक देखिए 2 प्रकार से मैंने कट ऑफ निकाला है। एक 300 सीटों को मानकर, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या कहीं भी अभी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, इस प्रकार से हमने 2 सीटों पर निकाला है। एक 300 पर निकाला है, एक 350 पर। यदि मान लीजिए 300 रहेगी सीटों की संख्या, तो कट ऑफ कितनी जा सकती है। यदि 350 सीटें रहती हैं तो कट ऑफ कितनी जा सकती हैं। आप लोग अपने आप को देखिएगा और अपने आप कॉन्फिडेंस बना दीजिएगा कि इतनी सीटें रहेंगी तो हमारा हो जाएगा। और भ्रम से दूर रहिए साथियों, और स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा। देखिए यदि देखिए 350 सीटें आ रही हैं, देखिए अभी मैं प्रमाण के साथ दिखाते जाऊंगा कैसे कट ऑफ आएगा, कैसे कट ऑफ का निर्धारण हुआ है। आप लोग पहले बाकायदे समझते रहिएगा। यदि नहीं समझेंगे, इसको नहीं समझेंगे, तो हमेशा के लिए भ्रम में रहेंगे। जो भी हिंदी सब्जेक्ट के साथी हैं उनको मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ। देखिए यदि सीटों की संख्या 350 आ रही है, देखिए यदि हिंदी में 350 सीटें आ रही हैं, तो इसमें से देखिए पहले जनरल की जो है आरक्षण जो है, जनरल को पहले 50% मिलता था। पहले जनरल को 50% डायरेक्ट दे दिया जाता था, लेकिन जब से ईडब्ल्यूएस लागू हो गया, तब से देखिए, जब से ईडब्ल्यूएस लागू हो गया है, तब से 10% ईडब्ल्यूएस को दिया जाता है, और जनरल में से जो है पहले 50% जनरल को दिया जाता था। पहले कितना था, पहले 50% दिया जाता था, लेकिन जब से ईडब्ल्यूएस 10% आ गया है, तब से इसमें से 10% निकाल दिया गया है, यानी इसको अब 40% ही रखा गया है। जनरल वालों को 40% ही रखा गया है। इसको हम 40 बना दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे 50 हो गया है। इसको देखिए पहले 50% दिया जाता था जनरल वालों को आरक्षण, लेकिन जब से ईडब्ल्यूएस लागू हो गया, तब से 10% यहाँ से निकल गया है। तो ये जनरल वालों को 40 हो गया, ईडब्ल्यूएस को 10% दिया जाता है। तो 10% के हिसाब से 350 सीटों में 10% के हिसाब से ईडब्ल्यूएस का सीटें जो है 35 सीटें प्राप्त हो रही हैं। देखिए 10% के हिसाब से ईडब्ल्यूएस के लिए 350 में यदि सीटों की संख्या 350 है, तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलता है। और 10% का कितना हो गया, 350 में 10% का आ गया, निकालते हैं 35 सीटें जो है ईडब्ल्यूएस के लिए आ रही हैं। और देखिए ओबीसी को सभी लोग जान रहे हैं कि 27% आरक्षण मिलता है। बेसिक विभाग में बात कर रहा हूँ, 27% आरक्षण मिलता है। तो उसके बाद देखिए 350 के 27% निकालेंगे तो 94 से 95%, 94 से 95 सीटें जो है 27% निकालेंगे यदि 350 का ओबीसी के लिए, तो 94 से 95 सीटें जो है ओबीसी के लिए प्राप्त हो रही हैं। जबकि एससी कैटेगरी को मिलते हैं 21% आरक्षण मिलता है। 21% आरक्षण एससी कैटेगरी को मिलता है। तो 21% जब इसका 350 का 21% निकालेंगे तो 73 से 74 जो है सीटें जो है 73 से 74 सीटें जो है एससी कैटेगरी वालों को प्राप्त हो रही हैं 350 में। और एसटी कैटेगरी को, जैसा कि एसटी कैटेगरी को 2% मिलता है आरक्षण, तो एसटी कैटेगरी का यदि 2% निकालेंगे 350 का, फिर इनके लिए 7 सीटें जो है, केवल 7 सीटें जो है प्राप्त हो रही हैं। और बच रही है 40% आरक्षण, तो 40% जो है जनरल वालों को दिया जाता है। और 350 जो है 50 यानी 350 का 40% निकाल रहे हैं, तो करीब करीब जो है देखिए 141 सीटें जो है, बाकी सीटें जो है 141 सीटें जो बच रही हैं, ये जनरल की सीटें प्राप्त हो रही हैं। अब हमारे मित्र कुछ लोग कहेंगे सर इसमें जो है थिएटर फाइटर वाले और विकलांग वाले और हमारे पीएच वाले जो है वही कह सकते हैं, और इसमें जो एक सर्विसमैन वाले की सीटें कहाँ चली गई, उनका कोई आंकड़ा नहीं है। तो मैं उनको भी बताऊंगा, आप लोग परेशान मत रहिए, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आप लोग सुनने का प्रयास करिए। क्रम वाइज सुनेंगे, स्टेप बाय
तब हर चीज़ें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अन्यथा भ्रम में हमेशा पड़े रहेंगे। देखिए मैंने 350 पे सीटें निकाल दिया, कितनी 350 सीटें हिंदी में प्राप्त हो रही हैं। तो इन कैटेगरियों का इतना इतना सीटों विभाजन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जानते रहिए, यदि जो है EWS को 35 सीटें मिल रही हैं, तो इसमें से 2-4 सीटें कम करके जोड़िएगा अपने आप को, देखिएगा मैं बताऊंगा क्यों। जो है यदि OBC को 27% आरक्षण में जो है 94 से 95 सीटें प्राप्त हो रही हैं 350 में, तो मान के चलिए आपको सीटें, हकीकत में सीटें जो है आपका चयन जो है 90 सीटों के आसपास में होगा, जो है इसको मान के चलिए। SC कैटेगरी को 21% आरक्षण मिल रहा है और मिलता है, तो इसमें इनकी 350 के हिसाब से आ रहा है 73-74, ये 70 ही माने। बताऊंगा मैं, प्रमाण के साथ दिखाऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया है, ठीक है, क्यों सीटें कम हो जाती हैं। और उसके बाद ST कैटेगरी 2% आती है, इनकी 60 सीटें मिल रही हैं, ये 350 के हिसाब से। अब देखिए 300 के हिसाब से यदि 300 सीटें रहती हैं हिंदी में, तब कितना सीटें प्राप्त हो रही हैं इन लोगों को। देखिए हिंदी में यदि 300 सीटें प्राप्त हो रही हैं, हिंदी में यदि 300 सीटें मिल रही हैं, तो टोटल 300 सीटों को मिल रही हैं, तो इसमें जनरल वालों को 40% आरक्षण मिलता है। पहले 50% था, अब वर्तमान में जब से लागू हो गया EWS, तब से 10% उनका EWS में चला जाता है, तो 40% इनका आरक्षण मिलता है। तो पहले देखिए EWS से बात कर, जनरल को छोड़ दे रहे हैं, पहले हम यहाँ से बात कर दे रहे हैं EWS से, फिर उसके बाद जनरल में लाएंगे। देखिए EWS को 10% आरक्षण मिलता है, सभी लोग जा रहे हैं। 30% का 10% की 30% का, सॉरी, देखिए 300 सीटों का यदि 10% निकालेंगे, 300 सीटों का 10% निकालेंगे, तो आपका 30 सीटें आ रही हैं। 30 सीटें जो है कितनी आ रही हैं, 30 सीटें जो है EWS के लिए आ रही हैं। और OBC के 27% आरक्षण मिलता है, 300 के हिसाब से 27% निकालेंगे तो इनकी 81 सीटें प्राप्त हो रही हैं OBC के लिए। और उसके बाद देखिए SC कैटेगरी का, ध्यान से सुनते रहिएगा, कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, आप लोग परेशान ना होइएगा बार बार। SC कैटेगरी को देखिएगा कि 300 सीटें यदि मिल रही हैं, तो 300 सीटों पे 21% निकाला जाएगा, तो इनको 63 सीटें प्राप्त हो रही हैं। मगर वो परीक्षा में चयन प्रक्रिया उनको 60 सीट पे मानिएगा आप लोग, भले से 63 सीटें प्राप्त हो रही हैं। मैं उसको दिखाऊंगा प्रमाण के साथ आप लोगों को। फिर उसके बाद देखिए ST कैटेगरी को 2% आरक्षण मिलता है, तो यदि 300 सीटें प्राप्त हो रही हैं टोटल हिंदी में, तो ST को 2% आरक्षण मिलता है, तो 2% इसका कितना हो गया, 6 सीटें प्राप्त हुई। अब इस प्रकार से, और बाकी जो सीटें बच रही हैं वह जनरल वालों को दे दीजिए। बाकी सीटें जो बच रही हैं वो आसानी के लिए मैं आपको बता दें, जनरल को 120 सीटें प्राप्त हो रही हैं। 300 हिसाब से यदि हिंदी में 300 सीटें प्राप्त हो रही हैं, तो जनरल वालों को 120 सीटें प्राप्त हो रही हैं, और EWS को 10% के हिसाब से 30 सीटें प्राप्त हो रही हैं। और यदि 300 में OBC की सीटें जो है 81 प्राप्त हो रही हैं। यदि 300 सीटें हैं हिंदी में, तो SC कैटेगरी को जो है 63 सीटें प्राप्त हो रही हैं। यदि हिंदी में 300 सीटें पूरी हैं, तो ST कैटेगरी को 6 सीटें प्राप्त हुई हैं। अब इस प्रकार से मैंने, यदि देखिए, क्योंकि सीटों की संख्या कोई क्लियर नहीं है, इसीलिए मैंने 300 पे और 350 पे अनुमान मानकर मैंने कटाव का निर्धारण कर रहा हूं। और आप लोग विधिवत समझिएगा और अपने आप में कॉन्फिडेंस में आ जाइएगा। कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है कि 300 रहेगी या 350 रहेगी, या कम हो सकती है या घट भी सकती है, इस प्रकार से जानते रहिए। लेकिन हवा जो है चल रही है कि 300 350 दो ही पे हवा चल रही है, तो देखते रहिए। मैं अनुमान लगा दिया, अगर 350 रहती है तो हर कैटेगरियों को कितनी सीटें मिल रही हैं। ये 300 सीटें मिल रही हैं पूरा टोटल, तो देखिए हर कैटेगरी कितनी सीटें मिल रही हैं। यहाँ तक आप लोग विधिवत, मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोग यहाँ तक विधिवत समझ गए होंगे। अब देखिए कि आप दरअसल, अब देखिए स्टेप बाय समझने का प्रयास करिए। अब खेला यहाँ से है कि कैसे क्या हो सकता है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि जो जनरल वाले अभ्यर्थी थे और EWS वाले अभ्यर्थी थे, उनके लिए सुपर टेट में जो है 97 नंबर निर्धारित किया गया था पासिंग मार्क, और जो OBC SC ST वाले अभ्यर्थी थे उनके लिए 90 नंबर निर्धारित किया गया था पासिंग मार्क। तो देखिएगा, यहाँ से देखिए, पूरी अच्छे तरीके से समझिएगा, और मैं आप लोगों को तर्क के साथ पूरा दिखाते जाऊंगा प्रमाण के साथ। और आप लोगों से मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पूरा कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। यदि आप लोगों का इसी के अंतर्गत आप गुणांक आ रहा है, या
हल्का सा ऊपर नीचे आ रहा तो आप लोग कॉन्फिडेंस में रहेंगे और आप लोग नियुक्ति पत्र का इंतजार करिए। मगर देखिए इसको समझने का प्रयास जरूर करिएगा। इसको यदि समझ जाएंगे उसके बाद आप लोगों का भ्रम हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, नहीं तो अन्यथा भ्रम बना रहेगा। तो देखिएगा जैसा कि मैं लिख भी दिया हूँ कि 97 नंबर, देखिए 97 अंक जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए अनिवार्य था सुपरटेट में, और ओबीसी, एससी और एसटी के लिए जो है 90 नंबर लाना अनिवार्य था। अब देखिए जैसा कि यहाँ लिखे हैं जनरल, ओबीसी, एससी, अब मत समझिएगा कि इसमें ईडब्ल्यूएस छोड़ दिए और एसटी छोड़ दिए। तो देखिए ईडब्ल्यूएस को मैं जनरल के साथ तुलना कर दे रहा हूँ और एससी, एसटी और ओबीसी का एक साथ मैं तुलना करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि एक कैसे बनाया गया है। हम लोगों के द्वारा जो है कट ऑफ का निर्धारण कैसे हम लोग अनुमान लगाए हैं। जैसा कि सब लोग जान रहे हैं कि मैंने दिखा दिया था कि पूरे सीटों की संख्या, सीटों की कह रहे हैं, पूरा जो पास अभ्यर्थी 13,198 है, जिसमें से जनरल वाले देखते रहिएगा, जनरल वाले 3200 लगभग, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी लगभग 2500 और ओबीसी के अभ्यर्थी लगभग 5300 और एससी के अभ्यर्थी लगभग 2200 या कह सकते हैं 2200 के बीच में, और एसटी के अभ्यर्थी जो है लगभग 25 अभ्यर्थी जो है हिंदी सब्जेक्ट में अलग अलग कैटेगरियों में बांटकर हम लोग निकाले हैं। अब इसको देखिएगा कौन किसके अंतर्गत आ रहा है, ध्यान से रखिए। देखिएगा जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को मैं एक साथ तुलना कर दे रहा हूँ। देखिए जैसा कि आप लोग सभी लोग जान रहे हैं 97 इनका पासिंग मार्क था ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों का। देखिए 97 से लेके 100 नंबर तक, 97 नंबर से लेके अंक से लेके 100 अंक पाने वाले जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, लगभग हम लोगों के द्वारा 900 अभ्यर्थियों को ऐसे हम लोग अनुमान लगाए हैं या पाए हैं, कह सकते हैं 900 अभ्यर्थियों को हम लोग अनुमान लगाए हैं कि 97 से लेके 100 अंक तक जो पाए हैं, लगभग 900 अभ्यर्थी जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो है। ये देखिए जनरल के अंतर मैं तुलना ईडब्ल्यूएस के करूंगा इसमें, लेकिन ये केवल जनरल का निकाला हूँ, ये केवल जनरल वालों को ही निकाला हूँ, लेकिन ईडब्ल्यूएस की तुलना मैं करूंगा इसी के साथ। देखिए जनरल का जो अभ्यर्थी है वह 97 से लेके 100 अंक तक पाने वाले लगभग इसमें 900 अभ्यर्थी पास है, ऐसे हैं जो जनरल के अंतर्गत आते हैं और उनका नंबर जो है सुपरटेट में 100 अंक तक प्राप्त है, क्योंकि वो 97 में उनका पासिंग मार्क था। ध्यान से रख सुनिएगा, अभी हम हर कैटेगरी को बताते हैं निकाल कर। और जो 100 नंबर से लेकर जो जनरल वाले कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, 100 नंबर से लेकर 110 नंबर वाले जो अभ्यर्थी हैं, लगभग उनको हम लोग 2000 अभ्यर्थी ऐसे हैं, लगभग 2000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 100 अंक से लेकर 110 अंक प्राप्त किए हैं सुपरटेट में, वो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी। और 200 अभ्यर्थी को हम लोग ऐसे तुलना किए हैं या कह सकते हैं अनुमान लगाए हैं कि जो अभ्यर्थी 110 से लेकर 115 अंक के बीच में या हैं, या इतने 110 से 115 अंक पाए हैं, लगभग उनको हम लोग 200 अभ्यर्थियों का अनुमान लगाए हैं कि 200 अभ्यर्थी जो हैं वह 110 से 115 के बीच में है। और 115 प्लस जो है 115 अधिक, चाहे वो 20 कह सकते हैं चाहे 25 कह सकते हैं, मगर 115 से अधिक जो है नंबर लाने वाले करीब 100 अभ्यर्थी ऐसे हैं जनरल वाले जो 115 नंबर से अधिक पाए हैं सुपरटेट में। अब ये जनरल वालों को आप देख लिए बकायदे जो है, यहाँ तक जनरल वाले। अब देखिए ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में देखिए आप लोग यहाँ देखते रहिए, ओबीसी में लगभग 5300 अभ्यर्थी पास हैं, लगभग 5300 अभ्यर्थी पास है ओबीसी में। अब देखिए किसके रेंज, उनका रेंज देखिएगा। ओबीसी में पासिंग मार्क 90 था, आप लोग सब लोग जान रहे हैं ओबीसी में पासिंग मार्क सुपरटेट में 90 था। तो 90 से लेके 100 के बीच में लगभग 3000 अभ्यर्थी ऐसे हैं, लगभग 3000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सुपरटेट में वह 90 अंक से लेकर 100 अंक तक प्राप्त किए हैं। 3000 अभ्यर्थी ऐसे हैं ओबीसी के अंतर्गत। देखिए 3000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओबीसी के अंतर्गत आने वाले 3000 अभ्यर्थी हैं जो 90 से लेकर 100 अंक प्राप्त किए हैं सुपरटेट में ओबीसी के अंतर्गत। और 1800 ऐसे अभ्यर्थी हैं, हम लोग अनुमान लगाए हैं, कोई सरकारी आंकड़ा मैं नहीं दे रहा हूँ, देखते रहिएगा आप। ये देखिए हम लोग 4-5 लोग मिलकर इसको अनुमान लगाए हैं अपने तरीके से। तो 1800 अभ्यर्थियों को हम लोग ऐसे अनुमान लगाए हैं, ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जो 100 अंक से लेकर 110 अंक प्राप्त किए हैं सुपरटेट में। ये कौन है? ओबीसी के अभ्यर्थी हैं 1800 लगभग। और 3500 मतलब 350 अभ्यर्थी को ऐसे हम लोग अनुमान लगाए हैं जो 110 से लेकर 115 अंक के बीच हैं, या 110 से 115 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को हम लोग 350 के आसपास अभ्यर्थियों को अनुमान लगाया गया है हम लोगों द्वारा ओबीसी के अंतर्गत वाले।
और देखिए 115 से अधिक, चाहे वो 20 कह सकते हैं, चाहे 18 कह सकते हैं, चाहे 25-26 कह सकते हैं, मगर 115 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले ओबीसी के अंतर्गत लगभग 150 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 115 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं सुपर टेट में ओबीसी के। अब देखिए एससी की मैं बात कर रहा हूँ। अब लोग कहेंगे ओबीसी ईडब्ल्यूएस को आप छोड़ दिए, मैं ईडब्ल्यूएस को काउंट कर तुलना कर दूंगा जनरल के साथ। आप लोग परेशान मत रहिए, क्योंकि जनरल ईडब्ल्यूएस को देखिए 2500 जो लगभग अभ्यर्थी पास हैं ईडब्ल्यूएस में। अब देखिए मैं एससी की तुलना कर रहा हूँ। एससी के आप लोग जान रहे हैं कि ये भी 90 अंक प्राप्त करना सुपर टेट में अनिवार्य था इनके लिए। तो 90 से लेके 95 के बीच में, देखिए 90 से लेके 95 अंक प्राप्त करने वाले जो सुपर टेट में प्राप्त किए हैं वो लगभग 800 अभ्यर्थी ऐसे हैं एससी कैटेगरी के। एससी कैटेगरी के लगभग 800 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सुपर टेट में 90 से 95 अंक प्राप्त किए हैं या इसके बीच में हैं। और एससी कैटेगरी में लगभग 1000 अभ्यर्थी हम लोग ऐसे अनुमान लगाए हैं 1000 अभ्यर्थियों का जो 95 अंक से लेकर 100 अंक के बीच में प्राप्त किए हैं सुपर टेट में। 1000 अभ्यर्थियों को ऐसा हम लोग अनुमान लगाए हैं कि जो सुपर टेट में 95 से लेकर 100 अंक प्राप्त किए हैं एससी कैटेगरी के। और कह सकते हैं कि 230 या 230 या 250 के आसपास में अभ्यर्थी ऐसे हैं, हमने 230 अनुमान लगाया है। 230 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एससी कैटेगरी के जो 100 अंक से लेकर 110 अंक प्राप्त किए हैं सुपर टेट में। और 80 अभ्यर्थियों को हम लोग ऐसे अनुमान लगाए हैं, 80 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 110 से लेकर 115 अंक प्राप्त किए हैं वो एससी कैटेगरी के जो है हिंदी सब्जेक्ट में। और 115 अंक से लेकर अधिक, चाहे वो 15 से 20 कह सकते हैं, चाहे 26 कह सकते हैं, चाहे जो भी कह सकते हैं, हमने नहीं देखा है कितना प्राप्त किए हैं, लेकिन इतना जान रहे हैं कि 115 से अधिक जो है लगभग 40 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 115 से अधिक अंक प्राप्त किए होंगे सुपर टेट में वो जूनियर हाई स्कूल में। देखिए मैंने तुलना कर दिया कितने अंक के अंतर्गत कितने अभ्यर्थी आ रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा अनुमान। अब यहाँ से बहुत विधिवत समझने का प्रयास करिएगा, यदि यहाँ से समझेंगे तो और अच्छी रहेगा, नहीं तो फिर वही कंफ्यूजन पैदा करेंगे। समझने का प्रयास करिए। देखिए जनरल की हमने एससी ओबीसी की बात कर लिया। अब देखिए यदि कोई मित्र, अब देखिए मैं तुलना सबकी कर रहा हूँ, अब जनरल और ईडब्ल्यूएस की तुलना एक साथ कर रहा हूँ। देखिए अब जनरल और ईडब्ल्यूएस की तुलना एक साथ कर रहा हूँ क्योंकि उनका 97 पासिंग मार्क था जो है। देखिए यदि जनरल का कोई अभ्यर्थी जो है या ईडब्ल्यूएस का कोई अभ्यर्थी जो है, जनरल या ईडब्ल्यूएस का अभ्यर्थी, देखिए लिख दिए हैं जनरल या ईडब्ल्यूएस, आप लोग ध्यान दीजिए। यदि कोई जनरल या ईडब्ल्यूएस का अभ्यर्थी 100 अंक प्राप्त करता है सुपर टेट में, देखिएगा 100 अंक प्राप्त करता है सुपर टेट में, तो 100 अंक में 0.4 से गुणा करेंगे तो उसका सुपर टेट में 40 बन रहा है। 100 अंक प्राप्त कर रहा है यदि वह जनरल का है अभ्यर्थी या ईडब्ल्यूएस का है तो उसका 40 अंक बन रहा है सुपर टेट में यदि 100 नंबर प्राप्त कर रहा है। तो यदि उसकी एकेडमी देखिए, यदि उसकी एकेडमी, हम इधर खड़ा हो जा रहे हैं, आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। यदि वो 100 अंक प्राप्त कर रहा है सुपर टेट में और 40 उसका बन रहा है, इस हिसाब से 40 बन रहा है, यदि उसकी एकेडमी 26 है, जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी का, यदि उसकी एकेडमी 26 बन रहा है तो 40 और 26 66, इसका टोटल गुणांक कितना बनेगा? 66 बनेगा। ध्यान से देखिएगा तर्क को। उसके बाद 66 बनेगा उसका। यदि उसकी एकेडमी हमने बढ़ा दिया, 27 कर दिया तो 67 बन रहा है, 67 बन रहा है। यदि कोई मित्र कह रहा है कि अरे हमारे गांव में उसका एकेडमी 28 है, तो चलिए भैया 28 हम जोड़ दे रहे हैं। 40 अंक 100 अंक प्राप्त किया तो 40 के 100 का 40 अंक बन रहा है। यदि उसका एकेडमी मतलब हाई स्कूल, इंटर, बीए या बीए के बाद बीएड या बीटीसी जो भी किया है उसको एकेडमी हम कह रहे हैं, एकेडमी उसको कह रहे हैं। एकेडमी उसका जो 28 जा रहा है तो 40 28 68 जा रहा है उसका, मतलब टोटल गुणांक 68 बन रहा है। और यदि उसकी एकेडमी और बढ़ा दे रहे हैं, 29 कर दे रहे हैं तो 69 हो चला जा रहा है। यदि नंबर वही है, यदि उसकी एकेडमी और हम बढ़ा दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जनरल के लड़के और उनका एकेडमी अच्छी है, चलो भैया मैं 30 कर दे रहा हूँ। यदि उसका 100 अंक प्राप्त किए हैं और 30 उनका एकेडमी है तो 100 और 40 और 30 70 उनकी टोटल एकेडमी जा रही है, टोटल गुणांक 70 जा रहा है। अब देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस का अभ्यर्थी यदि कोई 110 प्राप्त कर रहा है, 110 अंक प्राप्त कर रहा है तो 110 का कितना हो जा रहा है? 40 अंक। 40 अंक प्राप्त हो रहा है पूरा, तो 110 का कितना हो जा रहा है? 40 हो रहा है। ठीक, 40 में यदि उसकी एकेडमी जोड़ दे रहे हैं, एकेडमी मान लो 26 मान रहे हैं, देखिए मिनिमम से मैक्सिमम जा रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा।
हालांकि 30 एकेडमी बहुत कम ही लोगों को रहती है। तो आप लोग जानिएगा 110 अंक प्राप्त कर रहा है, 110 का 44 बन रहा है। यदि उसकी एकेडमी 26 मान लेते हैं तो 44 और 26 70 उसका गुणांक टोटल चला जा रहा है। ठीक 70 है, जानते रहिए। जनरल और ईडब्ल्यू की बात कर रहे हैं। यदि उसकी एकेडमी हमने बढ़ाकर, कोई कह रहा है कि हमारे गांव में या हमारे मित्र जो है, मित्र का 28 है, तो चलिए भैया 44 में हम 28 जोड़ दे रहे हैं तो 72 चला जा रहा है। यदि कोई कह रहा है कि नहीं हमारे पड़ोसी का जो 30 एकेडमी है, तो हमने चलो भैया 44 में यानी 110 अंक प्राप्त किए हैं और उनकी एकेडमी जो है 30 है, तो इस प्रकार से 44 और 30 उनका 74 जा रहा है। टोटल गुणांक उनका 74 बन रहा है। ध्यान से देखिएगा 74 बन रहा है। तो चलिए अब यहाँ तक बात हो गई। अब हम देख देते हैं जो 115 पाए हैं, 115 कोई जनरल का कैटेगरी का पाया है और 115 को उसका बन रहा है 46 बन रहा है। यदि 46 में उसको हम जोड़ दे रहे हैं, उसका एकेडमी 26 मान लेते हैं, तो 72 जा रहा है, 72 जा रहा है। तर्क को ध्यान से सुनेंगे, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप किसी से बार बार पूछने का प्रयास नहीं करेंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है। यदि उसके 46 बन रहा है, 115 अंक का 46 बन रहा है और 46 में 26 गुणांक जोड़ेंगे, उसका गुणांक जोड़ेंगे हाई स्कूल इंटर वाला, तो उसका टोटल गुणांक जो है कितना बन रहा है, टोटल 72 बन रहा है। यदि कोई कह रहा है कि नहीं हमारा जो है मित्र का 28 है एकेडमी, तो चलिए भैया 46 में यानी 115 में हमें उसका 15 नंबर पाया है, उसका एकेडमी हम जोड़ दे रहे हैं 28, तो 74 पीस जा रहा है। बहुत अगर कोई कह रहा है कि नहीं जनरल का हमारा मित्र है उसका 32 है, तो चलिए 32 पे हम जोड़ दे रहे हैं, 46 में 32 जोड़ेंगे तो 78 जा रहा है। ठीक हाईएस्ट देखिए 78 जनरल का जो है जा रहा है। ठीक है 32 गुणांक कर रहे हैं, 32 उसका एकेडमी कर रहे हैं और 115 नंबर कर रहे हैं, तब जाकर उसका 78 जा रहा है। और 100 नंबर कर रहे हैं और 26 उसका एकेडमी कर रहे हैं, तब उसका 66 आ रहा है। देखिए मैक्सिमम देखिए 78 है और मिनिमम जो है कितना आ रहा है 66। अब ये मत समझिएगा यही गुणांक, यही क्या नाम है, यही गुणांक बनेगा या यही कट ऑफ बनेगा। मैक्सिमम देखा 78 है, मिनिमम जो 66 है। अब इसका देखिए रेंज निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालने हैं अभी हम बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए आप लोग। इतना समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद लग रहा है। अब इसका हम लोग रेंज निकालेंगे, औसत निकालेंगे, कितना इसका मतलब इसका गुणांक कितना बन सकता है, इसका कट ऑफ कितना बन सकता है। पहले हम ओबीसी और एससी एसटी को भी समझा देते हैं, उसके बाद इसका निकाल कर आपको बता देंगे कट ऑफ कितना इसका जाएगा। इस प्रकार से देखिए भ्रम में मत रहिएगा आप लोग कितना जाएगा। देखिए मिनिमम जनरल ईडब्ल्यूएस की मिनिमम 66 है, 66 और अधिकतम जो है 78 है। अब इसके बीच में हम लोग कट ऑफ निकालेंगे। आप लोग पहले इसका भी समझा देते हैं ओबीसी और एससी एसटी का। देखिए 97 नंबर 90 नंबर पासिंग मार्क है ओबीसी एससी एसटी का। यदि कोई लड़का जो ओबीसी का यदि कोई लिख दे हैं, यदि कोई मित्र जो है ओबीसी एससी एसटी का है, यदि वो 100 नंबर प्राप्त कर रहा है तो 100 का उसका 40 अंक 40 बन रहा है, 40 बन रहा है 100 का। यदि उसकी एकेडमी 26 है, एकेडमी 26 है, तो उसका 40 और 26 66, टोटल गुणांक कितना बन रहा है 66 बन रहा है। ठीक यदि उसकी हम 26 से बढ़ाकर 27 कर देंगे तो 67 हो जाएगा। यदि कोई कह रहा है कि हमारा पड़ोसी का जो है 28 एकेडमी हाई स्कूल इंटर एकेडमी कुल मिलाकर 28 है, चलो भैया हमने 100 अंक प्राप्त किया है, वो 100 में हमने 28 की एकेडमी जोड़ दिया तो 68 जा रहा है। जानते सुनिए ध्यान से, 68 जा रहा है, उसकी टोटल गुणांक 68 बन रहा है। यदि बहुत हाई हमने बढ़ा दिया, 30 कर दिया उसका हाई स्कूल इंटर वाला एकेडमी जो है, तो 30 में 40 जोड़ेंगे 70 ही पहुंच रहा है। आप लोग जानते रहिए, सुनिए। उसके बाद यदि ओबीसी एससी एसटी का यदि कोई मित्र है, यदि वो पा रहा है 110 अंक प्राप्त कर रहा है, तो 110 का बन रहा है 44। अब कैसे बन रहा है, तो देखिए 110 जितना नंबर पाया है उसमें 0.4 से गुणा कर देंगे और टोटल उसका बनेगा जो है सुपर टेट में। और उसके बाद हाई स्कूल इंटर बीए बीएड या बीटीसी का एकेडमी जोड़ेंगे परसेंटेज निकाल कर, तो उसके बाद वो एकेडमी उनकी हो गई। तो 110 अंक प्राप्त किए, 110 का 44 बन रहा है और 44 में उनकी एकेडमी हमने 26 जोड़ दिया, 44 में उनकी एकेडमी हमने 26 जोड़ दिया, तो इस प्रकार से उनकी 70 जा रही है। टोटल गुणांक उनका 70 जा रहा है, 44 और 26 70। यदि हम 26 ना जोड़कर यदि हम उनके 30 एकेडमी ले रहे हैं, हाई स्कूल इंटर एकेडमी जो है 30 ले रहे हैं, तो 110 पे 110 अंक प्राप्त किए हैं, 30 ले रहे हैं, तो 44 और 30 72। जानिएगा सुनिएगा ध्यान से, 72 ही पहुंच रहा है, अधिकतम 72 ही पहुंच रहा है।
यदि हम उनकी 32, बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि हमारा पड़ोसी बहुत ही, उनका एकेडमी बहुत ज़्यादा है, परसेंटेज बहुत अच्छा है, तो चलिए भैया उनकी हम 32 मान ले रहे हैं। तो 110 अंक प्राप्त किए सुपर टेट में और 32 उनकी एकेडमी मार रहे हैं, तो 110 का 44 और 32 जोड़कर हम कितना किए, हाईएस्ट ओबीसी में कितना जा रहा है, 74 जा रहा है 110 नंबर पे। ठीक, अब देखिए यदि कोई मित्र जो है जनरल ओबीसी एससी एसटी का जो है पा रहा है 115 नंबर पा रहा है, 115 का 46 बन रहा है सुपर टेट में, सुपर टेट में 115 नंबर पा रहा है, 115 नंबर 115 का 46 बन रहा है। यदि उसकी एकेडमी जो हमने 26 कर दिया, ये एकेडमी 26 कर दिया, एकेडमी मतलब हाई स्कूल इंटर एकेडमी 26 कर दिया, तो 26 और 46 जो है जोड़ेंगे तो 72 पहुंच रहा है, 72 पहुंच रहा है, टोटल गुणांक उनका 72 पहुंच रहा है। यदि हमने बढ़ाकर, कोई कह रहा है कि नहीं हमारे मित्र जो है 28 उनकी है, चलिए भैया 46 में हमने 28 जोड़ दिया तो 74 पहुंच रहा है, 74 पहुंच रहा टोटल गुणांक उनका। यदि कोई कह रहा है नहीं हमारे पड़ोसी का, हमारे भैया का या हमारे भाभी का जो है बहुत ही अधिक है गुणांक जो है, तो चलिए भैया हमने 30 मान लिया उनका कि बहुत जाएगा, 30 जाएगा। तो 46 में यानी वो उनकी भाभी या उनकी भैया या उनके मित्र जो है ये 115 नंबर पाए हैं और हमने उनकी एकेडमी जो है जोड़ दिया, 30 जोड़ दिया, हाईएस्ट जोड़ दिया, तो समझ लीजिए वो 30 हो गए। तो 115 का 46 बन रहा है सुपर टेट में, और 46 और प्लस उनकी एकेडमी 30, 46 30 76, यानी उनका हाईएस्ट पहुंच जाएगा तो 76 जाएगा। इस प्रकार से हमने देख लिया ओबीसी के लिए, और एससी एसटी ओबीसी के देख लिया। अब हम तुलना करके निकालेंगे कटा। अब देखिए मिनिमम 66 गई है, मिनिमम 66 गई है, अधिकतम 76 गई है, मिनिमम 66 गई है और मैक्सिमम जो है अधिकतम 76 गई है। ठीक है, ये ओबीसी की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम ओबीसी एससी एसटी की बात कर रहा हूँ। और जनरल की देखिए मिनिमम 66 गई है, अधिकतम 78 गई है। अब इसका देखिए रेंज निकालेंगे, तुलना करके इसका औसत निकालेंगे। अब यहाँ तक मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोग विधिवत समझ गए होंगे। अब हम इनका जो है औसत निकाल कर आपके सामने कटाव का निर्धारण कर दे रहे हैं, निर्धारण दिखा दे रहे हैं। 300 सीटों पर भी दिखा रहे हैं और 350 सीटों पर निकाल कर दिखा रहे हैं। बस 2 मिनट का और काम है। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कितने कितने के रेंज में कितने अभ्यर्थी पास हैं, कितने के रेंज में कितने उत्तीर्ण हुए हैं, और ये भी आप लोग समझ गए होंगे कितना नंबर लाएंगे और कितना एकेडमी जोड़ेंगे तो कितना उनका टोटल गुणांक बनेगा, चाहे वो जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी, चाहे एससी एसटी, आप लोग विधिवत रूप से समझ गए होंगे। अब देखिए 2 मिनट का काम और है। मैं 300 के सापेक्ष और 350 के सापेक्ष उनका गुणांक जो है यहाँ से देखिए कंपेरिजन करके, यहाँ से तुलना करके औसत निकालकर मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। 300 के हिसाब से निकालूंगा, 350 के हिसाब से, और जो भी मित्र इसके अंतर्गत आएंगे, इस कटाव के अंतर्गत आएंगे, अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा कर लीजिएगा कि वही लोग वो लोग अवश्य नियुक्ति पत्र पाएंगे, अवश्य पाएंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। और जो थोड़ा आगे पीछे होंगे, नीचे होंगे, देखिए जो ऊपर होंगे इससे वो तो एकदम श्योर हो जाएंगे उनको मिलना ही मिलना है। जो इससे हल्का से नीचे रहेंगे पॉइंट में, वो लोग विश्वास बनाए रखेंगे कि हमारा भी हो जाएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग भी बहुत अच्छी तरीके से होगी। जैसे ओवरलैपिंग करेंगे थोड़ा नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो आप लोग परेशान मत होइए। और मैं कोई सरकारी आंकड़ा नहीं देने जा रहा हूँ, हमेशा बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, आप लोग परेशान मत होइए। अब देखिए 2 मिनट का काम और है, आप आगे देखते हैं, लिख देते हैं। जैसा देखिए 300 के सापेक्ष, देखिए 300 के सापेक्ष देखिए जो है ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये 300 के सापेक्ष आंकड़ा निकाला गया है, और यह जो है दिखाई दे रहा है यह 350 के सापेक्ष आंकड़ा निकाला गया है। देखिए सरकारी आंकड़ा कोई नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, यह अनुमानित कटाव है। देखिए 300 के सापेक्ष, ये 300 के सापेक्ष जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है लाइन में, ये ये जो दिखाई दे रहा है 300 के सापेक्ष है। तो कह सकते हैं कि 300 के सापेक्ष जो है, 300 के सापेक्ष जो है जनरल के अंतर्गत जो आते हैं उनका 75.5 से 76 के बीच में। 300 के सापेक्ष जो है कितना आ रहा है, 350 के सापेक्ष कितना आ रहा है, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो 300 के सापेक्ष जो है जनरल के अंतर्गत आने वाले, देखिए मैं हमेशा कह रहा हूँ कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये अनुमानित है, आप लोग परेशान ज़्यादा मत होइएगा। और इसके अंतर्गत यदि आपका आ रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को होना निश्चित रहेगा। और जो इसके नीचे हल्का फुल्का रहेंगे वह अपने आप को उम्मीद बनाए रखेंगे, क्योंकि जो है ओवरलैपिंग जैसे होगी तो नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे सरक कर। तो समझिए
300 के सापेक्ष हम दिखा दे रहे हैं। तो 300 के सापेक्ष यदि हम देखेंगे, पहले हम सीटों की संख्या दिखा दे रहे हैं, 300 के सापेक्ष है। तो 300 के सापेक्ष जो है देखिए जनरल के अंतर्गत जो है 75.5 से 76 के अंतर्गत आ रहे हैं। जिनका 75.5 या 75 से 76 के बीच में है, जिनका 75.5 से 76 के बीच में है, वह अपने आप को श्योर समझे, 100% श्योर समझे। और जिनका EWS के अंतर्गत 74 आ रहा है या 74 से हल्का फुल्का ऊपर आ रहा है, पॉइंट में ऊपर आ रहा है या 74 आ रहा है, तो अपने आप को पूरा फुल समझिए कॉन्फिडेंस में आ जाएं। और जो OBC के अंतर्गत आ रहे हैं, ये देखिए 300 के सापेक्ष हम बता रहे हैं, 300 के सापेक्ष यदि OBC के अंतर्गत जो आ रहे हैं लड़के या मित्र या अभ्यर्थी, यदि वो 74 से 74.5 के बीच में है, यदि 74 से 74.5 के बीच में है, देखिए मैं कह रहा हूँ, हमेशा कह रहा हूँ, यदि थोड़ा सा नीचे भी रहेंगे तो भी अपने आप को उम्मीद पूरा बना के रखें, क्योंकि ओवरलैपिंग जैसे होगी तो नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे सड़क कर, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो 300 के सापेक्ष जो OBC के अंतर्गत आते हैं, वो 74 से 74.5 के बीच में 100% उनका होना तय है। और जो है SC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, SC कैटेगरी के अंतर्गत 300 के सापेक्ष SC कैटेगरी के अंतर्गत यदि उनका 70 से 71 के बीच में है या 70 से 71 के बीच में है, तो उनका होना श्योर है, कोई काट नहीं पाएगा। पहले मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि अनुमान बहुत ही तर्क के साथ लगाया गया है, विधिवत लगाया। यदि SC के बाद जो ST कैटेगरी के आ रहे हैं, ST कैटेगरी के 300 के सापेक्ष देखिए 300 यदि मिल रही सीटें, तो 300 के सापेक्ष ST कैटेगरी का 67 से लेके 68 यदि उनके इसके बीच में यदि उनका आ रहा है, अपने आप को 100% श्योर समझे। बाकी अब लोग कहेंगे इसमें एक सर्विसमैन और विकलांग वाले और फ्रीडर फाइटर को क्यों नहीं लिखा गया है। तो देखिए इसी के अंतर्गत कुछ सीटें हल्का फुल जैसे 2-4 सीटें इसमें से निकाल कर जो है उनके लिए उसी कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन उनको उनके लिए ओवरलैपिंग की व्यवस्था नहीं होती है उसमें जो है। बाकी आप लोग परेशान मत रहिए, 300 के सापेक्ष हमने दिखा दिया। अब देखिए 350 के सापेक्ष एक बार फिर से देख लीजिए। 300 के सापेक्ष जनरल के अंतर्गत जो 75.5 से 76 हैं, और EWS के लिए 74, और OBC के लिए 74 से 74.5, और SC के लिए 70 से 71, और ST के लिए 67 से 68 के बीच में 100% ये श्योर है, 100% ये श्योर है। इससे जो ऊपर है वो भी खुश रहें, इसके बीच में जो है वो भी मस्त रहें, और जो हल्का फुल्का इसके नीचे हैं वो अपने आप को पूरा उम्मीद बना कर रखें, क्योंकि ओवरलैपिंग जैसे होगी, ऊपर ओवरलैपिंग मतलब जब ऊपर कूद के जाएंगे तो नीचे वाले सड़क के ऊपर आ जाएंगे। तो अब उसके बाद हम यदि सीटों की संख्या देखिए 350 प्राप्त होती है, क्योंकि क्लियर तो है नहीं इसलिए दोनों पर हम निकाले हैं। यदि 350 हमको मिलती है, यदि 350 मिलती है, देखते रहिए 350 मिलती है, तब उसमें जनरल वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका जो है 74.80 से लेकर देखिए 74.80 से लेकर 75 के बीच में वो 100% श्योर है, 100% श्योर है। अपने आप को श्योर माने और कॉन्फिडेंस में आ जाए अपने आप को। और जो EWS के अंतर्गत आते हैं वह 73 से 73.5 EWS वाले, और OBC के अंतर्गत जो आते हैं मित्र लोग या अभ्यर्थी, पास अभ्यर्थी, यदि 350 सीटें मिली तो 73 से 73.5 के बीच में उनका 100% होना तय है। और जो थोड़ा सा नीचे भी रहेंगे अपने आप को उम्मीद बना कर रखें, क्योंकि ओवरलैपिंग होगी तो नीचे से ऊपर आ जाएंगे। आप लोग परेशान मत रहिए, क्योंकि मैं सरकारी आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ, कुछ मित्र हमारे भ्रमित हो जाते हैं, परेशान हो जाएंगे बार बार, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग पूरा उम्मीद बनाए रखिएगा। ये थोड़ा सा यदि पॉइंट में या हल्का फुल्का नीचे होंगे। OBC का भी देख लिए, OBC के 73 से 73.5 आ रहा है। SC कैटेगरी का देख लिए, SC कैटेगरी का यदि मैं बात कर रहा हूँ 350 सीटों के सापेक्ष जो है, तो यदि 350 के सापेक्ष में SC कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो देखिए 68 या 69 से कह सकते हैं कि 70 के बीच में, 68 से लेके 70 के बीच में जो है, इनके बीच में इसकी कट ऑफ जो अटक सकती है, अटकने की पूरी संभावना है, इसी के बीच में रहेगी रेंज में, और इससे ऊपर नहीं जाएगी, किसी भी कीमत पे नहीं ऊपर जाएगी। ये मैं अधिकतम बता रहा हूँ, 350 के सापेक्ष इससे ऊपर नहीं जाएगी। और ST कैटेगरी के जो है 65 से 66 के बीच में उनका 100% हो जाएगा। यदि इससे ऊपर है तो अच्छी बात है, यदि जो है इससे कम है तो मैं नहीं कहूँगा कि उनको उम्मीद बना के इसी पर रहिए, मगर पढ़ाई करते रहिए। देखिए इसके अलावा मैं 300 के सापेक्ष बता दिया, 350 के सापेक्ष बता दिया, आप लोग इसको विधिवत जान। और इसके अलावा मैं और एक चीज़ बता दे रहा हूँ अपने तरफ से,
जो मित्र इसके थोड़ा सा नीचे होंगे, हल्का फुल्का पॉइंट नीचे होंगे, परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि ओवरलैपिंग जैसे होगी वो नीचे से सरक कर ऊपर आ जाएंगे। ओवरलैपिंग मतलब होता है कि जब अपने कैटेगरी से कूद कर, जो SC ST OBC हैं, ये अपनी कैटेगरी से कूद कर जब ऊपर आ जाएंगे, जनरल में आ जाएंगे, तो ये अपनी सीट को छोड़ेंगे और इनके सीट को कोई और मित्र इनके ही कैटेगरी का ग्रहण कर लेगा, उसी को कहते हैं। तो आप लोग आ जाएंगे ऊपर से, नीचे से ऊपर आ जाएंगे। वैसे यदि 350 के सापेक्ष है, देखिए एक चीज़ और मैं तर्क के साथ आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यदि सीटें की संख्या 300 प्राप्त होती है, यदि सीटों की संख्या 300 होती है, तो चयन प्रक्रिया करीब करीब 350 मान के चलिए 350 होगी। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। ये 300 सीटें प्राप्त हो रही हैं हम लोगों को हिंदी में, तो चयन प्रक्रिया कम से कम 350 लोगों को होगी। अब कैसे कहेंगे आप लोग, कहेंगे अरे कैसे बता रहे हैं 350, तो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ 1 मिनट में। यदि 350 सीटें हम लोगों को प्राप्त हो रही हैं, तो चयन प्रक्रिया हम लोगों का होगा 400 के सीटों, 400 के मान के चलिए 400 लोगों का चयन होगा। इसलिए होगा क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं नियुक्त होंगे, कहीं कहीं सेलेक्ट होंगे, वह अपनी सीट को छोड़ेंगे। पहली बात अपनी सीट को छोड़ेंगे, तो अपनी सीट को छोड़ेंगे क्योंकि उनका कहीं न कहीं सेलेक्ट हैं, वो सेलेक्ट हैं, तो अपनी सीट को छोड़ेंगे तो उनके स्थान पर कोई और नीचे से आकर ग्रहण कर लेगा। उनकी एक मिलाकर और नीचे के एक मिलाकर तो बढ़ गई 2। तो इस प्रकार से 300 के सापेक्ष 350 हो गए और 350 के सापेक्ष 400 हो गए। तो मान के चलिए, मगर सीटें उतनी ही रहेंगी, लेकिन वो तो मानवता के हिसाब से, मानवता के देखा जाए, क्योंकि वो अपनी सीट छोड़ रहे हैं इसलिए नीचे से ऊपर आ रहा है एक उनके ही कैटेगरी का मित्र। मानवता के विचार से देखा जाए तो वो लोग भलाई ही कर रहे हैं हम लोगों के लिए। तो साथियों, आप लोग परेशान मत रहिए, मैंने हर चीज़ डाटा को दिखा दिया। यदि आप लोग नहीं समझ पाए होंगे तो थोड़ा बैक करके देखिएगा, और मुझे विश्वास है, पूरा उम्मीद है कि आप लोग विधिवत समझ गए होंगे। अब इसमें कन्फ्यूजन कोई नहीं रहेगा। 300 के सापेक्ष 350 के सापेक्ष मैंने बता दिया, क्योंकि सीटों की संख्या कोई क्लियर नहीं थी। आप लोग हिंदी सब्जेक्ट से मस्त रहिए। अब इससे ज़्यादा भ्रमण अब मुझे लग रहा है कि आप लोग भ्रम में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैंने हर चीज़ बता दिया। तो और आप लोग पर जैसा भी रहेगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करने का प्रयास करिए। यदि सही बनाए हैं हम लोग मिलकर तो भी, यदि आप लोगों के विचार से मिल रहा है तो भी, नहीं मिल रहा है तो भी आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि और जो है किसका बनाना चाहिए कट ऑफ हम लोगों को मिलकर जो है। तो हम लोग आप लोग को मदद करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आप परेशान मत होइएगा, सब कुछ मैंने आपके साथ पूरा तर्क के साथ दिखा दिया। तो नमस्कार, धन्यवाद।